गौतम नारी श्रापवश उपल देहे धरि धीर। चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम भाई लक्ष्मण सहित ताड़का मारीच स्वभाव को यथोचित दंड देकर धनुष्य के देखने के लिए मिथिलापुरी की ओर जा रहे थे। रास्ते में इन्हें एक पुराना आश्रम दिखाई दिया जो सुनसान था। उससे देखकर श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान यह कैसा स्थान है? देखने में तो यह आश्रम जैसा है, पर एक भी मुनि यहाँ दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। आप हमें बताएं यह आश्रम किसका था और यह सोना क्यों है? तब विश्वामित्र जी बोले, रघुनंदन, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह बहुत ही रमणीय था। देवता भी इस आश्रम की पूजा और प्रशंसा किया करते थे। इस आश्रम पर महात्मा गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने बहुत वर्षों तक तप किया था। एक दिन महात्मा गौतम आश्रम पर नहीं थे। उपयुक्त अवसर जानकर देवराज इंद्र महात्मा गौतम का वेश बना करके उनके आश्रम पर आए। क्योंकि वे महात्मा गौतम को क्रोध दिलाकर उनकी तपस्या भंग करना चाहते थे। अतः उनकी तपस्या भंग करने की चाह में देवराज इंद्र उनका वेश बनाकर उनके आश्रम में आए और अहिल्या जी से बोले कि सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र स्वयं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन, अहिल्या ने देवराज इंद्र को पहचान लिया और उस दुर्बुद्धि नारी ने यह सोचकर कि ओहो, देवराज इंद्र भी मुझे चाहते हैं, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? इस कौतूहलवश इंद्र के साथ समागम करने का निश्चय करके इंद्र का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात रति के पश्चात अहिल्या ने देवराज इंद्र से कहा, संतुष्टित होकर के, कि सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए और महर्षि गौतम के क्रोध से अपनी और मेरी रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा कि सुंदरी, मैं भी बहुत संतुष्ट हो गया, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही इंद्र कुटिया से बाहर निकलकर शीघ्रता से भागने का प्रयत्न करने लगे, इतने में ही देवता और दानवों के लिए भी दुर्दर्श तपोबल संपन्न महामुनि गौतम जी हाथ में समिधा लिए हुए आश्रम में प्रवेश कर गए। गौतम जी का शरीर तीर्थों के जल से भिगा हुआ था। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। इंद्र को अपना वेश बनाए हुए देखकर महात्मा गौतम जी को क्रोध हुआ और उन्होंने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, अर्थात तू अंडकोश से रहित हो जाएगा। और उसी समय देवराज इंद्र के अंडकोश पृथ्वी पर कट कर गिर पड़े। और फिर गौतम जी अपनी पत्नी की ओर मुड़े और बोले, दुराचारणी, तूने जान करके भी चपलतावश पाप किया है। तू कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से तू अदृश्य रहकर इस आश्रम में ही पड़ी रहे। और फिर गौतम जी ने कहा, जब दशरथ कुमार श्री राम इस वन में आएंगे और उनके स्पर्श से तू तब पवित्र होगी, तो उनका आतिथ्य स्वीकार करना। फिर तेरे लोभ और मोह दूर हो जाएंगे। तब तो प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। इतना कहकर महातेजस्वी गौतम जी इस आश्रम को छोड़कर चले गए और हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तप करने लगे। इधर देवराज इंद्र अंडकोश से रहित हो गए तो बहुत डर गए
और सिद्धों तथा देवताओं के पास जाकर बोले कि देवताओं, मैंने तुम्हारा काम करने के लिए ही महात्मा गौतम को क्रोध दिलाया और उनकी तपस्या भंग कर दी। अगर मैं उनकी तपस्या भंग नहीं करता तो वे देवताओं का राज्य छीन लेते, इसलिए इस तरह मैंने तुम्हारा ही काम किया है, इसलिए मैंने यह कार्य किया। उन्होंने गौतम जी ने मुझे और अहिल्या की दुर्गति करी है। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मुझे अंडकोश की प्राप्ति हो जाए। तब इंद्र का वचन सुनकर देवता लोग पितरों के पास जाकर बोले कि पितृगणों, आपके पास जो ये भेड़ा है इसके अंडकोश देवराज इंद्र को दे दो। इससे अंडकोश से रहित यह भेड़ा आप लोगों के पास ही रहेगा और आप लोगों को संतोष प्रदान करता रहेगा। और जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश से रहित भेड़े का दान करेगा, उससे आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर पितृदेवों ने एकत्र होकर के भेड़े का अंडकोश काट कर देवराज इंद्र के शरीर पर उचित स्थान पर जोड़ दिया। विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं कि रघुनंदन, तभी से वहाँ आए हुए पितृगण अंडकोश रहित भेड़े को ही उपयोग में लाते हैं और उस अंडकोश रहित भेड़े का दान करने वाले दाता को उस दान का पूर्ण फल देते हैं। रघुनंदन, महात्मा गौतम ने तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों का अंडकोश धारण करना पड़ा। यानी कि महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों का अंडकोश धारण करना पड़ा। विश्वामित्र जी कहते हैं, माँ तपस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के सहित मुनि वशिष्ठ को आगे करके मुनि विश्वामित्र को आगे करके गौतम जी के उस सोने आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने महासौभाग्यशालिनी अहिल्या को तपस्या से दीप्यमान देखा। अब तक कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनकी अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी प्रतीत हो रही थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान जान पड़ती थी और जल में पड़े हुए सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। गौतम के शाप के कारण श्री राम जी के दर्शन से पूर्व तीनों लोकों के कोई भी प्राणी अहिल्या का दर्शन नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम के दर्शन से उनका वह शाप मिट गया और वे अब सबको प्रत्यक्ष देखने लगी। तब श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए और अहिल्या ने अपने पति के वचनों का स्मरण करके श्री राम और लक्ष्मण का आतिथ्य सत्कार किया। भगवान ने वह आतिथ्य स्वीकार किया। उस समय देवताओं की धुंध भी बज उठी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपा शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख सभी देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और महातपस्वी गौतम जी भी अपनी पत्नी का साथ पाकर सुखी हुए और उन्होंने श्री राम जी की विधि पूर्वक पूजा की और अपनी तपस्या में लग गए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले। पर सत पद पावन शोक न सावन पगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोरी रही।
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगन नयन जलधार बही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साबस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से श्री राम जी के चरणों कमलों की धूल चाहती है। इसलिए हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले शिवनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। अहिल्या का शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके लिए दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चेना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाई सर नहीं आई। फिर अहिल्या ने मन में धीरे धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन हे संसार यानी जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना। अहिल्या कहती हैं कि प्रभु मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देखा। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का सदा आनंद पान करता रहे। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धर्यु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंदवरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि आपने उन्हीं चरण कमलों को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर महात्मा गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई अपने पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ये मूर्ख मन तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं प्रभु का भजन कर। जय श्री राम।